अपने अपने बच्चों को मना कर दे, ये कोई भी पतंगबाजी नहीं करेगा। ये खूनी खेल है जिससे किसी की भी जान जाया हो सकती है। अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करूंगा। अगर कोई पतंगबाजी करता हुआ पाया गया तो मैं उसको सड़क पे जूते मारूंगा, उसके बाप के ऊपर पर्चा दूंगा और उसका घर मिस्मार कर दूंगा, तोड़ डालूंगा। यह कहना है इस्लामाबाद के एक एसएचओ का, जिन्होंने मस्जिद के अंदर ऐलान किया और अपने इलाके के लोगों को धमकी लगाई कि अगर उनका बच्चा पतंगबाजी करते हुए पाया गया तो उसके साथ ये कर दिया जाएगा। और यह वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। उसके बाद लोगों के जो मिले जुले तबसरे हैं वो देखने को मिले। कुछ लोग जो है वो इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, जो कि बनती भी है, क्योंकि ऐसा कोई कानून अभी तक जो है वो बाहर तो पास नहीं हुआ। ये हुकूमत मशहूर है अपने जो काले कवानीन हैं उसके लिए, लेकिन ऐसा कानून कोई अभी तक नजर में नहीं आया जिसके तहत आप किसी को सड़क के ऊपर खड़ा करके जूते मारें या फिर आप उसका घर तोड़ डालें। लोगों का यह मुतालबा है कि ये एसएचओ साहब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं? पतंगबाजी के ऊपर जो है वो जेल सुनी थी, पतंगबाजी के ऊपर हमने जुर्माने सुने थे, लेकिन सड़क के ऊपर जूते मारना, भाई ये कहां का कानून है? पता भी कुछ नहीं है। हुकूमत ऐसी है कि हो सकता है रात को हम सोए हो तो कानून पास हो गया हो। ये जो आजकल कानून साजियां हो रही हैं ये भी रात के अंधेरों में ही हो रही हैं, तो हो सकता है कोई ऐसा कानून पास हो गया हो जिसके तहत जो है वो पतंगबाजी के ऊपर जो है वो सड़क के ऊपर जूते मारने की इजाजत जो है वो इस वक्त दे दी गई हो। इस्लामाबाद पुलिस का यह कारनामा जो है वो तो सामने आया, लेकिन इसी के साथ साथ जो पंजाब असेंबली है वहां से भी जो पतंगबाज हैं, पतंगबाजी के शौकीन हैं, उनके लिए एक बुरी खबर सामने आई, जहां पे पतंगबाजी की जो ममानत है वो मुकम्मल तौर पे कर दी गई है। और जो कानून पहले से मौजूद था पतंगबाजी की ममानत का, उसके अंदर तरमीम की गई है और तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर किया गया, जिसके अंदर पतंगबाजी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार दिया गया और इसके ऊपर भारी भरकम जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं और इसके साथ 3 से 7 साल की जेल भी जो है वो होगी जो शख्स पतंगबाजी करता हुआ पाया गया या फिर कोई शख्स जो कि पतंगबाजी के अंदर जो है उसकी नकलो हरकत करता हुआ देखा गया, या वो सेल कर रहा हुआ या फिर वो परचेस कर रहा हुआ। खबर यह है कि पंजाब असेंबली ने जो है वो एक बिल पास किया है या तरमीम की है एक बिल के अंदर। उसके बाद होगा ये कि पतंगबाजी के ऊपर तो मुकम्मल तौर पे पाबंदी आयद हो गई। नए कानून के मुताबिक पंजाब में पतंगबाजी को नाकाबिले जमानत जुर्म भी करार दे दिया गया है और खिलाफ वर्जी पर 3 साल से 7 साल की कैद भी जो है वो होगी। और इसी के साथ जो पतंगबाजी है और उसकी तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना होगा। और कानून के मुताबिक पाबंदी का इतलाक पतंगों, धाती तारों, टाइलों की डोरी, तंदी पतंगबाजी के मकसद के लिए तेज धार मांझे के साथ तमाम धागों पर होगा और पतंगबाजी से मुतल्लिक मवाद की तैयारी और नकलो हमल पर मुकम्मल पाबंदी भी होगी। इसी के साथ साथ तर्जुमाने महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पतंग उड़ाने वालों को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना या दोनों होंगे, जबकि पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख तक का जुर्माना जो है वो किया जाएगा। नाजरीन, एक वक्त था, आज से 10 या 15 साल अगर हम पीछे चले जाएं तो यही वो दिन थे, फरवरी का स्टार्ट होता था कि जब यहां पे पूरे पाकिस्तान का ही आप समझ लें, लेकिन लाहौर स्पेशली सजा हुआ होता था। यहां पे हमें चहल पहल, रौनक देखने को मिलती थी, क्योंकि एक त्योहार बसंत के नाम से मनाया जाता था जहां पे तमाम लोग एक दूसरे के करीब आते थे। ऐसा त्योहार था जहां पे बच्चे, बूढ़े और हमारी जो घरेलू खवातीन है वो भी हिस्सा लिया करती थी और सब खुश नजर आते थे। लेकिन फिर उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई और जब पाबंदी लगाई गई तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने एहतजाज भी किया, क्योंकि लाहौर के अंदर से एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 लाख लोग जो हैं वो पतंगबाजी का बिजनेस किया करते थे। वजह यह बताई गई, जो कि आपको भी पता है, कि जो ये पतंगबाजी के नतीजे में हलाकतें हो जाती हैं, जो डोर होती है, तेज जो डोर होती है वो गले में फिर जाती है। यही वजह जो है वो बनाकर जवाज बनाकर इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई। लेकिन किसी ने ये
नहीं सोचा कि इस पतंगबाजी से जुड़े वो लोग जिनका इससे चूल्हा जलता है उनका क्या होगा। 1.5 लाख के करीब जो लाहौर के शहरी हैं वो इस पतंगबाजी के जो काम है उसके साथ जुड़े हुए थे, वो डिस्टर्ब हुए। उसके बाद एक और अंदाजे के मुताबिक गुजरांवाला और कसूर के 1,80,000 के करीब जो शहरी हैं वो पतंगबाजी के जो ये बिजनेस था इसके साथ मुंसलिक थे, और इनके अंदर बहुत बड़ी तादाद जो है वो घरेलू खवातीन थी, क्योंकि इस जो ये पतंगबाजी की सनत होती है ये अमूमी घरों में भी लग जाती है। तो फिर लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि हमारी जो खवातीन हैं घर में फारग बैठी रहती हैं, ये काम करती रहे, पैसे भी बनते जाएंगे और जो है वो इनको बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इन तमाम तर लोगों का क्या बनेगा। ये इनको जब नया जरिए माश तलाश करना होगा, इनके पास तो कोई और स्किल भी नहीं होगी, तब ये क्या करेंगे। किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारा कल्चर जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा। लोगों की इस चीज के साथ कितनी वाबस्तगी है, लोग कितने अटैच हैं, और इस इवेंट के तहत लोग कितना आपस में पास आ जाते हैं। मसला पतंग से नहीं है, मसला डोर से है, जो कि केमिकल वाली डोर होती है, तंदो तेज डोर होती है। उस पर पाबंदी लगाने की बजाय हमने पूरे के पूरी जो पतंगबाजी है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, क्योंकि हम उस चीज़ को रोक नहीं सकते थे। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी कमज़ोर है कि हम लोग इस बात की यकीन दहानी नहीं करा सकते कि जो केमिकल वाली डोर है वो ना बने, या वो डोर जो कि मुज़रे सेहत है, जो कि जान ले सकती है, वो ना जो है वो मार्केट में आए। जो आए उसके खिलाफ अगर आप इस तरह की जो कानून साजियाँ हैं वो करते, बजाय इसके कि आप पूरी की पूरी जो पतंग साजी है या पतंग साजी की जो सनतें हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दें। आप वो डोर बनाने वाली जो चंद फैक्ट्रियां थी या चंद अनासर थे उनके ऊपर पाबंदी लगाते, उनके खिलाफ कार्रवाई करते तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन अब आज से 10 से 15 से 20 साल के बाद भी जो पाकिस्तानी है वो इस अपने त्यौहार को भूल नहीं पाए हैं। इसके बावजूद के बहुत सारी जाने गई, बहुत सारे हादसात हुए। हादसात अब हर जगह पे हो सकते हैं। जो भी शख्स घर से बाहर निकला है, इवन कि घर के अंदर भी है, घर के अंदर भी हादसा हो सकता है। मोटरसाइकिल चलाते हैं आप, हादसा तब भी पेश आ सकता है। लेकिन हम ये नहीं करते कि मोटरसाइकिल के ऊपर पाबंदी लगा दे, या फिर जो भी मामलात ले लीजिए, जहां मर्जी ले लीजिए, हादसे रूनमा होते हैं। लेकिन उन हादसों की बिना के ऊपर हम ये नहीं किया करते कि उस अमल के ऊपर ही पाबंदी लगा दें जिसकी वजह से ये हादसा हो रहा है। हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और मुकम्मल कंट्रोल कभी भी नहीं हो पाता किसी भी मामले के अंदर। जुर्म को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मुकम्मल 100% जुर्म खत्म नहीं होता है। तो ये बात समझने के बजाय जो है वो मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई। ना सोचा कि हमारे लोग क्या सोचते हैं, हमारे लोगों की इसके साथ क्या अटैचमेंट है, लोग वाकई इसको ऊपर पाबंदी चाहते भी हैं या नहीं चाहते। ना ये सोचा कि हमारे लोगों का घर कैसे चलेगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब होगी, और जो है वो पाबंदी लगा दी गई। ना उसका किसी ने मुद्दा उठाया। तो ये सूरत हाल है। आज भी लोग जो हैं वो इस सारे मामले के साथ अटैच हैं। लेकिन ये जो SHO साहब हैं वो आकर फरमा रहे हैं कि अगर कोई जो है वो घर से जो पतंगबाजी है वो करता हुआ पाया गया तो मैं उसको सड़क पे जूते मारूंगा। पता नहीं किस कानून के तहत जूते मारेंगे। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। 2025 के अंदर जो है वो 5 से 6 ऐसे जो फिरौनुमा पुलिस वाले हैं वो सामने आ चुके हैं। अभी हमने देखा कि मुल्तान के अंदर क्या हुआ। बाबा जी एक थे बुजुर्ग, उनको कैसे धिक्का दिया गया उनकी बाइक से नीचे। जुर्म ये था कि वो प्रोटोकॉल के अंदर आ रहे थे, बुजुर्ग आदमी था, उसको नहीं पता लगा, वो अंदर आ गया तो उसको इस तरह से जलील किया गया। और उसके बाद जो है हमने एक और अफसर देखा जो कि जाके लोगों के टायर फाड़ा है। पता नहीं किस नौयत के लोग हैं जो कि हमारे ऊपर आके बैठ गए हैं। और अब इस मुल्क का क्या बनेगा अल्लाह ही जानता है। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।